Hello प्यारे बच्चों, today we are going to do Piccolo and the Manna, and this is the story chapter number 9, and it is taken from Collins English Alive course book class 2nd. So let's start the story. Read a story of a boy who loves birds. तो हम इसमें एक पिकलू की कहानी पढ़ेंगे, एक लड़के की कहानी पढ़ेंगे जिसको बर्ड से बहुत ही प्यार है। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर सेट ए और सेट बी दिया गया है। अकॉर्डिंगली which set you like and which set don't you like, share your thoughts by completing the sentences given below. ये आपको अपनी बुक में करना है. Yes, the story begins from here. Piccolo is always restless to meet the birds in the garden. पिकलू एक लड़का है और वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, बर्ड्स को मिलने के लिए एकदम बेचैन रहता है, वो एक जगह रुकता नहीं है. ही लव्स नेचर एंड बर्ड्स, उसको नेचर प्रकृति से और बर्ड से बहुत ही प्यार है. बट वन डे ही सीज अ बर्ड इन अ केज, लेकिन एक दिन उसने एक पक्षी को पिंजरे में देखा. बच्चों, केज क्या होता है? पिंजरा, जिसमें हम पक्षियों को लोग अक्सर रखते हैं. रीड दिस ट्रांसलेशन बाय अ बंगाली स्टोरी बाय बिमलेंद्र चक्रवर्ती टू फाइंड आउट व्हाट पिकलू डज. तो आइए हम ये कहानी पढ़ते हैं जो कि एक ओरिजिनल बंगाली स्टोरी है जिन्होंने बिमलेंद्र चक्रवर्ती ने लिखी है. तो देखते हैं पिकलू क्या करता है. समर हॉलीडेज आर हेयर, पिकलू डजंट हैव टू गो टू स्कूल. अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और पिकलू जो है उसको स्कूल नहीं जाना है. स्टिल ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है. रबिंग हिज आईज ही कम्स आउट इन द गार्डन. रबिंग होता है बच्चों मसलना, जैसे आंखों को मसलते हुए वो गार्डन में आ जाता है. ही इज़ रेस्टलेस टू हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड टू सी दैम. वो अपने आप को रोक नहीं पाता जब भी वो पक्षियों की चहचहाट सुनता है और उन्हें देखने के लिए वो जल्दी से गार्डन में आ जाता है. His eyes begin to search the garden for them. उसकी आंखें ढूंढने लग जाती हैं गार्डन में पक्षियों को. At a careful glance, he is able to spot a magpie, a sparrow, a bulbul, a parrot and many other birds. तो जैसे ही उसने देखना शुरू किया तो उसको एक झलक दिखी इन सभी पक्षियों की. उसे स्पैरो दिखा, बुलबुल दिखी, पैरट दिखा और बहुत सारे बर्ड्स उसे दिखे. तो बच्चों यहाँ पर एक ये आप बर्ड्स देख सकते हैं. सो मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री एंड हियर इज द पिकलू. वन बाय वन दे ग्रीट हिम. तो एक एक करके उन सब ने उसे ग्रीट किया. पिकलू बिगिंस टू काउंट दैम 1 2 3. अब पिकलू ने उन्हें काउंट करना शुरू किया, गिनना शुरू किया. 1 2 3. ही मूव्स फर्दर, और वो आगे बढ़ता गया. सडनली 2 येलो बीक्ड मैनास फ्लाई ओवर हिज हेड. अचानक से 2 मैना, तो अचानक से 2 मैना जिनकी बीक, जिनकी चोंच जो है वो येलो है, उसके सिर के ऊपर से उड़ के आ जाती हैं. पिकलू बिकम्स हैप्पी. तो पिकलू जो है वो खुश हो जाता है. ही क्लैप्स हिज हैंड विद जॉय, और वो खुशी से तालियां बजाने लग जाता है. द फ्लावर्स स्विंग देयर हेड्स एज इफ नॉडिंग इन हैप्पीनेस. और जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो उनके हेड्स को नॉड कर रहे हैं, ऐसे नॉड कर रहे हैं जैसे वो भी खुश हैं. ही कैन बियर द बीज हामिंग चेयरफुली. और उसको सुनाई दे रहा था, जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना बच्चों, वो हम करती हैं, हम की साउंड निकालती हैं, तो वो बड़ी खुश हैं. चेयरफुली वो आवाज़ निकाल रही हैं. पिकलू प्लेस विद द बर्ड्स ऑल डे लॉन्ग. पिकलू जो है वो उन बर्ड्स के साथ पूरा दिन खेलता है. ही बाथ्स देम एंड फीड्स देम टू. वो उनको नहलाता है, उनको खिलाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग पिकलू सीज अ स्मॉल मैना फ्लटरिंग इन अ बर्ड केज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री. अगली सुबह पिकलू क्या देखता है? एक छोटी सी मैना है जो कि फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होता है बच्चों फड़फड़ाना, इन अ बर्ड केज. एक पिंजरा है, केज है जो एक पेड़ से लटका हुआ है, उसमें एक बर्ड है मैना और वो फड़फड़ा रही है. इट्स लेग्स आर टाइड टू अ चेन. और इसके जो पैर हैं वो भी चेन से बंधे हुए हैं. ये वो देखता है. ही इज शॉक टू सी दिस. उसको ये देख के बहुत हैरानी हो जाती है. पिकलू रन्स टू हिज मदर एंड आस्क. वो अपनी माँ के पास भागा भागा जाता है और पूछता है, हु हैज केज द पुअर मैना माँ. वो वो बेचारी पुअर मैना, उसको किसने पिंजरे में बंद कर दिया माँ. ही लर्न्स दैट हिज एल्डर ब्रदर टोटॉन
caught it in the nearby forest. तो उसे पता चलता है कि जो उसका बड़ा भाई है टोटोन, उसने एक पास के जंगल से ही उसको पकड़ा है मैना को. पिकलू noticed that the bird is sad and does not eat anything. अब पिकलू ने नोटिस किया जो पक्षी है पिंजरे में बहुत उदास है और उसने कुछ भी नहीं खाया. Once in a while it gives out a sad cry. और कुछ कुछ देर बाद वो उदास होके रोती रहती है. पिकलू too feels sad for the bird. पिकलू को भी उस बर्ड के लिए बहुत बुरा लगता है. Hearing the manna cry, no other bird comes to the garden. और मैना की ऐसी दुख भरी कराहट सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर कोई और पक्षी गार्डन में नहीं आता. ही वंडर्स व्हाट टू डू. अब वो हैरान है, परेशान है कि क्या करूं. देन एन आइडिया स्ट्राइक्स हिज माइंड. तो एक आइडिया उसको दिमाग में आता है. ही ब्रिंग्स अ चेयर, क्लाइम्स ऑन इट टू रीच द केज एंड अनलॉक्स इट. तो वो क्या करता है बच्चों, वो एक चेयर लेकर आता है और वो उस पर चढ़ जाता है और वो केज तक पहुंच जाता है, उस पिंजरे तक पहुंच जाता है और उस पिंजरे को खोल देता है. तो बच्चों यहाँ पर आप सीन देख सकते हैं. ये पिकलू है, चेयर पे चढ़ा है, केज में मैना है एंड ही कैन ओपन दैट. पिकलू opens द चेन tied to its leg and cares the bird softly. तो पिकलू जो है वो चैन उसके जो पैर में बंधी होती है उसको खोल देता है और फिर उसको बहुत प्यार से उसे टच करता है बर्ड को. देन ही कॉल्स हिज मदर हु कम्स विद एन ऑइंटमेंट. फिर वो अपनी मदर को कॉल करता है. जो उसकी मदर जो होती हैं वो ऑइंटमेंट, एक दवाई लेकर आती हैं. मदर अप्लाइज सम ऑइंटमेंट टू द बर्ड्स वुंडेड लेग. अब माँ जो है वो थोड़ा सा ऑइंटमेंट उसकी जो घायल पैर होता है जहाँ पर जख्म होता है उस पर अप्लाई कर देती हैं, थोड़ा सा लगा देती हैं. ये देखिए बच्चों. यस. नाउ मैना फील्स बेटर एंड चर्प्स एट पिकलू. अब मैना जो है वो बड़ी खुश होती हैं, वो फील बेटर करती हैं और वो चहकती है पिकलू को देख के. ही लविंगली टीजेस मैना एंड टीचेस हर टू से हिज नेम. और वो उसको मैना को बोलता है अपना नाम लेने के लिए. सून मैना लर्न्स टू से पिकलू पिकलू. और मैना जो सीख जाती है उसका नाम पिकलू पिकलू. नेक्स्ट मैना क्लाइम्स अप टू द ट्री. और मैना जो है वो पेड़ पर चली जाती है एंड जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. और वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे फुदकती रहती है. फाइनली शी फ्लाइज हायर एंड हायर इनटू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द ब्लू स्काई. और अंत में क्या होता है, वो उड़ जाती है. वो इतना ऊंचा उड़ती है, इतना ऊंचा उड़ती है. वो बहुत बड़े वास्ट एक्सपांस क्या है, समथिंग दैट इज स्प्रेड आउट, जो कि फैला होता है बहुत ज़्यादा. कौन फैला हुआ है, ब्लू स्काई. आपने देखा है ना बच्चों, स्काई इज ब्लू इन कलर. और वो पूरे इतने बड़े आकाश में वो ऊंचा ऊंचा उड़ के चली जाती है. द रेड सन शाइन्स ऑन द ईस्टर्न स्काई. और जो ईस्टर्न स्काई यानी कि पूर्व की तरफ जो स्काई है, आसमान है, वो एकदम रेड सन से शाइन हो रहा है, चमक रहा है. द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन आर ब्लेस्ड विद द मॉर्निंग लाइट. और जो फूल हैं गार्डन में उनके ऊपर मॉर्निंग की लाइट पड़ रही है. ड्रैगन फ्लाइज डांस अराउंड. और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं बच्चों फास्ट फ्लाइंग इंसेक्ट्स विद टू पेयर्स ऑफ लार्ज ट्रांसपेरेंट विंग्स. उनके ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं ड्रैगन फ्लाइज के. वो डांस कर रही हैं. बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लटर ओवर द कलरफुल फ्लावर्स. और जो मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, वो फड़फड़ा रही हैं, उड़ रही हैं कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर, फूलों के ऊपर. ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी. तो गार्डन का सीन बहुत ही बढ़िया हो गया, सब बहुत खुश है. बट पिकलू इज़ वरिड. लेकिन पिकलू जो है वो चिंतित है, उसे बड़ी चिंता हो रही है. विल द मैना फाइंड हर मदर. क्या मैना को उसकी मदर मिल जाएगी, वो ये सोच रहा है. डज शी नो द वे टू हर होम. क्या उस मैना को अपने घर तक जाने का रास्ता पता है. वो यही सब सोचा, बैठे बैठे सोच रहा था. नेक्स्ट मॉर्निंग पिकलू हियर्स समवन कॉलिंग हिम बाय हिज नेम. अगली सुबह जब वो गार्डन में आता है तो उसे सुनाई देती है अपना ही नाम, उसको सुनाई देता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है. ही रशेस आउट. वो बाहर आता है. मैना इज सिटिंग विद इट्स मदर ऑन द ब्रांच ऑफ द टागार श्रब. तो क्या देखता है कि जो मैना है वो उस पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है
और अपनी माँ के साथ टागार श्रब, एक टागार क्या है बच्चों? टागार इज अ फ्लावरिंग श्रब found commonly throughout Southeast Asia. It is called the pinwheel flower in the English because of its pinwheel shaped petals. It is known as Chandni in Hindi and Nandiyar Vatta in Tamil. Parts of the plant are used to make medicine. तो एक ही प्लांट है, टागार नाम है, उसकी ब्रांच पे ये मैना जो है अपनी माँ के साथ बैठ जाती है. पिकलो shouts with joy. अब पिकलो उनको देख के बहुत खुश हो जाता है. टोटोन also comes out hearing his voice. टोटोन भी उनकी आवाज़ सुन के बाहर आ जाता है. He looks at the happy मैना. अब वो खुश मैना को देखकर खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाता है मैना को देख के. He feels sorry for putting it in a cage. अब उसका जो भाई है उसे भी बड़ा दुख होता है कि उसने उसको पिंजरे में क्यों रखा. He promises never to cage a bird in future. फिर उसने प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी फ्यूचर में किसी भी बर्ड को पिंजरे में नहीं रखूँगा. ठीक है बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आई. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.